हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी टारगेट क्लासेस। तो देखिए, इसमें आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेशियो के बारे में, जान लेते हैं। क्योंकि जो कोई चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर का अगर मैं टर्म ही नहीं पता, उस चैप्टर का मतलब ही नहीं पता, तो चैप्टर से स्टार्ट करने से फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले हम रेशियो के बारे में जान लेते हैं। तो रेशियो होता क्या है? तो देखिए, रेशियो को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो सर आप कहेंगे रेशियो को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इस अनुपात को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? दो पॉइंटों से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। किसको? इस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल हमने इस तरीके से दिया कि इसको a बटे b को अनुपात में चेंज करना है। तो सर आप a बटे b को हम इस अनुपात a अनुपात b, इसका और इस दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। चाहे आपको इस तरीके से लिख लो या आप इस तरीके से लिख लो, दोनों का मतलब क्या होता है? तो सर आप कहेंगे सेम होता है। जैसे कि 2/3 को अनुपात में लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? 2:3। दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। ये भी बटे में, चाहे इसको बटे में लिख दो या 2:3 के रूप में लिख दो, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। चलिए अब समानुपात की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समानुपात। समानुपात। अब समानुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर आप कहेंगे समानुपात को हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन, ठीक, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको समानुपात का मतलब कहते हैं समान अनुपात। समानुपात का मतलब क्या होगा? समान, क्या लिखेंगे? समान, जिसका क्या हो? समान अनुपात हो। क्या हो? समान अनुपात हो, इसे हम क्या कहते हैं? समानुपात। ठीक है, अब देखो इसको प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं? ये 4 पॉइंटों से इस तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, किसके? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे a अनुपात b, ठीक है, समानुपात d अनुपात c। ठीक है, समानुपात मतलब समानुपात, या हम और लिख सकते हैं क्या? समानुपात को और क्या लिख सकते हैं? आप इधर में इसको लिखिए। समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। ठीक है, अब देखो a अनुपात b समानुपात d अनुपात c। अब देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a बटे b बराबर d बटे c। जो ये चीज होती है, ये किसको दर्शाता है? इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं हम? समानुपात। क्या कहते हैं हम? समानुपात। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इस चीज को समझ लीजिए। जब हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं? a का c में गुणा करते हैं, b का d में गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो त्रियक गुणा करते हैं, तो a मल्टीप्लाई बाई c, इसी तरीके से बराबर b मल्टीप्लाई बाई d। तो देखो इसमें किस तरीके से करते हैं? लास्ट से लास्ट वाले गुणा करते हैं। देखो ये किया क्या कि नहीं? बीच का बीच वाले के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, लास्ट से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच का बीच वाले के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अनुपात और समानुपात के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट दिया गया, इसमें क्या पहला नंबर पॉइंट ये दिया गया कि आपसे पूछ दिया जाए कि आप इसमें निकालने का आ जाता है मध्यानुपात क्या ज्ञात करना है? मध्यानुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्यानुपात ज्ञात करना है। देखो इसके पहले आपको फार्मूले पता होना चाहिए। तो देखो सपोज दैट आपको इस तरीके से लिखा होगा। किस तरीके लिखा होगा? जैसे कि a अनुपात x समानुपात x, फिर अनुपात, फिर क्या दिया गया होगा? b दिया होगा। पूछा जाएगा इसका मध्यानुपात। देखो फार्मूला कैसे निकालते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि लास्ट से लास्ट वाले गुणा करते हैं और बीच से बीच वाले गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? ये आपको पहले से पता कि a बटे x, ये देखो समानुपात को क्या लिखेंगे हम? बराबर लिखेंगे, फिर x बटे b लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं, इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं। तो ये गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही चीज इसमें है। देखो अंदर अंदर गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? तो सर आप कहेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? किनारे किनारे वाले गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? a अनुपात b।
ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई बी, किसमें यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो यही इसका क्या होता है, मध्य अनुपात। ठीक है, ये क्या होता है आपका मध्य अनुपात। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे ये पूछ दिया जाएगा एग्जाम्पल में ये कि क्या पूछ दिया जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा 4 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात करो। क्या मध्यानुपात क्या करो, ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको अच्छे से निकाल लेंगे। कैसे कि इसको आपको क्या मानना है, देखो अदर कलर से हम निकालते हैं। देखो इसको क्या मानेंगे, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, क्या मान लिया, इसको a और इसको x। तो x बराबर फार्मूला आपको पहले से पता ऑलरेडी। देखो कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, देखो सारे फार्मूला, देखो ये अभी पहला फार्मूला है, देखो इसको हमने निकाल के बताया कि किस तरीके से आपको निकालना है। तो आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है। तो देखिए इसमें आप a की जगह क्या मान लेंगे 4, ठीक है, b की जगह हम क्या ले लेंगे 16। अब देखो x बराबर 16 चौको 64, तो 64 आ जाएगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए 64 ये रूट में है, ये किसका वर्ग हो, तो सर आप कहेंगे ये 8 का वर्ग, और बस यही रहा आंसर इसका। तो ये चीज तो कितना आसान है। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं। देखिए अब आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाएगा, अब आपसे ये पूछ दिया जाएगा तृतीय अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तृतीय, आपको क्या ज्ञात करना, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या है, आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एच एक्स। तो देखो किसको ज्ञात कैसे करना है, आपको इस तरीके से ज्ञात करना है कि ए रेशियो बी, फिर प्रोपोर्शन वाला चिन्ह लगाना है, फिर बी रेशियो एक्स। ठीक है, आपको पहले से ऑलरेडी पता कि किनारे वाले को मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर, ये एक्स है, ठीक है, बराबर ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एक्स इसमें क्या है, इधर एक्स है, ये देखो ए का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, तो सर आप कहेंगे ये डिवाइड में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपान ए, ये क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगी, तृतीय अनुपात। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, देखिए सवाल में क्या कहा जाएगा, सवाल में कहा जाएगा 4 और क्या कहा जाएगा, 4 और 8 का तृतीय अनुपात क्या करो, ज्ञात करो, तृतीय अनुपात क्या करो, ज्ञात करो। तो देखो इसको किस तरीके से लगाना है आपको, देखो इसको आपको क्या मान लेना है, इसको आपको मान लेना है क्या, ए मान लेना, इसको क्या मान लेना है, बी। तो बस डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एक्स बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए। तो देखो बी स्क्वायर क्या, 88 64, ठीक, ए कितना दिया गया 4, तो बस आपको इससे इसको डिवाइड कर देना, 4 एकम 4, ठीक है, 4 छंग 24, तो इसका तृतीय अनुपात कितना निकलेगा, 16 निकल के आएगा। चलिए इसी प्रकार से एक और फार्मूला है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, अगर आपसे पूछ दिया जाए जो दूसरा फार्मूला है, इसमें दे दिया जाए क्या आपसे चतुर्था या चतुर्थ अनुपात का फार्मूला क्या होता है, चतुर्थ अनुपात का फार्मूला क्या होता है, देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। बस आपको करना कुछ नहीं, लास्ट से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना और 20 से बीच वाले का आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो देखो पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, बी इंटू सी। तो देखो एक्स बराबर क्या है, ये देखो मल्टीप्लाई में उधर किस में चला जाएगा, तो सर आप कहेंगे डिवाइड में चलेगा, तो बी सी बटे ए। तो इसका चतुर्थानुपात का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
तो इसके देखो एक एग्जाम्पल के जरिए से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया जाएगा 3, 5, 9 का चतुर्थ, क्या निकालना, चतुर्थ अनुपात, क्या करना, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। क्या करना, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इस चीज को कैसे निकालना है, तो क्या करना है आपको, इसको क्या मान लेना है, आपको a मान लेना है, इसको a मान लेना, इसको b और इसको c। ठीक है, तो इसको जो b c मान लेंगे क्या करेंगे, b और c का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से पता क्या होता है, b इंटू सी बटे a। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना आपको, तो b का मान कितना दिया गया, तो सर आप कहेंगे 5 दिया गया, c का मान कितना, तो सर आप कहेंगे 9 दिया गया, और a का मान कितना दिया गया, तो सर आप कहेंगे 3 दिया गया। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 + 15, तो x का मान कितना आ गया, तो सर आप कहेंगे 15 आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट चीजों को बताते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि a अनुपात b बराबर दिया गया है 2:3। ठीक है, इसी तरीके से b अनुपात c बराबर दिया गया कितना, 3:4 दिया गया। आपसे पूछ दिया जाए कि a अनुपात c निकालिए, तो क्या निकालना, a अनुपात c निकालिए। आपको समझना है इसको गौर से, देखो कैसे लिखना है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, जैसा हमने लिखा है आपको इसी तरीके से करना है। बुक में जो दिया गया, बुक से आपको नहीं करना, इसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत आसानी से ये रेशियो निकल आए। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 2:3 दिया गया। ठीक, 2:3। आप देखो क्या करना है, b/c। आप देखो इसी तरीके, इसी के नीचे आपको लिखना है। ठीक, 3 b के नीचे दिए गए, तो b के नीचे 3, फिर रेशियो c कितना दिया गया, सर आप कहेंगे 4 दिया गया। अब देखिए इसको आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो खाली स्थान है और इस जगह खाली स्थान, तो जो खाली स्थान वही चीज उठा के इधर आपको रख देना है। देखो इधर हमने 3 रख दिया, इधर देखो 3 था तो इधर इसे हमने 3 रख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6। ठीक, फिर इसमें 3 त्रिका 9, फिर से 3 चौको 12। तो देखो इसका रेशियो निकल क्या है, 4:5। इसी तरीके से b अनुपात c बराबर क्या दिया गया, तो सर आप कहेंगे 4:5। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, तो देखो क्या करना, इसमें अगर आपसे ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना, तो आपको कैसे लगाना है। देखिए a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो देखो इसमें a अनुपात b कितना दिया गया, सर आप कहेंगे a अनुपात b जो दिया गया है वो 4:5 दिए गए हैं। इसके बाद में b अनुपात c जो कितना दिया गया, तो सर आप कहेंगे कि 4:3 दिए गए। ठीक है, अब इस चीज को करना है, जहां पे खाली स्थान है उस जगह क्या करना है, देखो इधर ये खाली स्थान है और इधर खाली स्थान, तो इसी के सामने यहाँ के कितना रख देना, 4 रख देना। इसके सामने देखो खाली स्थान है तो क्या रख देना, आपको 5 रख देना। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 चौको 16, ठीक है, 5 चौको 20। ठीक, रेशियो में इसी 5 × 15। देखो अब ये संख्या किसी से कट रही, तो सर आप कहेंगे किसी संख्या से नहीं कट रही, तो बस इसका आपको रेशियो क्या हो जाएगा, 16:20:15। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो आपसे ये पूछ दिया जाए कि a/b बराबर दे दिया जाए कि 2:3। ठीक है, इसी तरीके से b/c आपसे दे दिया जाए 4:5। ठीक है, इसी तरीके से c/d दे दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए तो कितना आ जाए, 5:6। आपसे ये पूछ दिया जाए, आपसे देखो क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपसे पूछ दे a/c पूछ दे क्वेश्चन में, या फिर आपसे पूछ दिया जाए क्या, b/d पूछ दे आपसे। ठीक है, या तो आपसे क्या पूछ दे
कि सी रेशियो डी पूछ दे क्वेश्चन में, या फिर आपसे क्या पूछ देगी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको किस तरीके से जवाब देना है। अगर एक बार आपने इस चीज को समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। जो क्वेश्चन में जो इसमें किताब में दिए गए उस किताबों से कई गुना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा हम समझाएं आपको उसी तरीके से लगाना। तो सब मेरे साथ में देखिए इस बोर्ड में इस क्वेश्चन को लगाइए। तो कैसे लगाना आपको है, क्या करना है आपको, देखो इधर आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी बोलते भी जाना है, सी रेशियो डी। आवाज कम आ रही, थोड़ा ज्यादा बोलिए। देखिए इसमें क्या दिया गया, ए रेशियो बी कितना दिया गया, सर आप कहेंगे कि 2:3 दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से बी रेशियो सी दिया है, कितना दिया गया है, 4:5। हाँ 4:5 दिया गया। तो क्या रखना है, इसी तरीके से आपको क्या रखना है, बी रेशियो सी दिया गया तो आपको कहाँ रखना है, तो सर आप कहेंगे यहाँ बी की जगह पे 4 रखेंगे और सी की जगह पर 5 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, सी रेशियो डी दिया गया तो सर आप कहेंगे कि सी की जगह पे हम 5 रख देंगे और डी की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 6 रख देंगे और फिर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, आप देखो समझना, इसको बहुत गौर से समझना, आपको बहुत इधर ध्यान लगा कर देखो। इसमें देखो कै खाली स्थान 2, एक ये बी वाला और एक ये ए वाला। ठीक, इसी तरीके से इसमें देखो कै स्थान खाली, तो सर आप कहेंगे एक ही स्थान खाली है। ऊपर वाले में देखो कितना है, एक सी वाला खाली है और एक डी वाला। बीच में देखो कै स्थान खाली, तो सर आप कहेंगे कि केवल डी वाला खाली है। अब आपको देखो करना क्या, तो इधर 3 है तो आपको बस 3 इसी रिपीट कर देना, इसे 3। इधर देखो 4 रखा तो 4 आपको ऐसे रख देना है। इधर देखो कितना 5 है तो 5 यहाँ पे इस तरीके से रिपीट कर देना। इधर देखिए इधर इसे 5 रख देना। ठीक है, फिर कितना रखना, 5। अब आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई। अगर कोई संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं। बेसिकली देखो कैसे, दोनों तरीके से बता देंगे। अगर देखो यहाँ पे तीनों जगह पे अगर एक सेम संख्या से करनी चाहिए, देखो जैसे कि ये 5 इससे कट रहा है तो सर आप कहेंगे हाँ कट रहा है। ये भी देखो दूसरे वाले बी वाले ऑप्शन में 5 कट रहा है, सर आप कहेंगे कट रहा है। सी वाले में देखो 5 कट रहा है, सर आप कहेंगे कट रहा है। डी वाले में 5 कट रहा है तो सर आप कहेंगे कट रहा है। अब देखो कोई ऐसी संख्या है जो इससे नहीं कट रही होगी तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8। ठीक है, 4 तिहाई तो सर आप कहेंगे 12, 5 तिहाई सर आप कहेंगे 15, ये रेशियो में है। ठीक है, 6 तिहाई 18। ठीक है, ये कितना आ गया। अब आपसे देखो आराम से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। देखो इसमें क्या दिया गया, ए रेशियो बी में कितना दिया गया 12, रेशियो सी में कितना दिया, तो सर आप कहेंगे 15, रेशियो डी में तो सर आप कहेंगे कि 18 दिया गया। अब आपसे इसमें पूछा कि ए रेशियो सी, तो देखो ए का कितना है तो सर आप कहेंगे 8 और सी का रेशियो कितना है तो सर आप कहेंगे 15। तो बस इसका डायरेक्टली कर सकते हैं 8:15। अगर इसमें दिया गया 8 बी रेशियो डी दिया गया है तो बी कितना है सर आप कहेंगे 12 दिया गया है, अनुपात डी में कितना दिया गया सर आप कहेंगे 18 दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया गया, इसमें दिया गया कि सी रेशियो डी पूछा गया तो सी कितना दिया गया तो सर आप कहेंगे सी पे कितना 15 दिया गया है। आपसे पूछ दिया गया डी तो कितना दिया गया 18 दिया। अगर और आपसे पूछे तो इसको काट सकते हैं इससे, तो 6 दूनी 12, 6 18, तो ये भी इसका अनुपात हो सकता है। ठीक इस तरीके से इसमें तो देखो 30 15 तो 6 18, तो ये भी रेशियो हो सकते हैं बाद में इसमें करने पर हो सकते, इसमें कट ही नहीं सकते हैं क्योंकि सब संख्या डिफरेंट है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और इसको बताते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ए रेशियो बी बराबर दिया गया 2:3। ठीक, सी रेशियो डी दिया गया है 6:7। ठीक, फिर इसके बाद में बी रेशियो जो सी दिया गया वो कितना दिया गया 3:5। ठीक है, आपसे पूछ दिया गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी ये पूछा गया, तो आपको कैसे लगाना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको निकालना है। तो देखो कैसे करना है, ए रेशियो बी कितना 2 दिया तो आपको इसे रखना ए अनुपात 2।
ठीक। फिर क्या दिया गया, बी रेशियो सी, सीरियल से रखना है तो बी रेशियो सी कितना दिया, 3:3, 3:5 है। इसमें बी रेशियो कितना है, 3:5 दिए गए। यहाँ पे क्या रखना है, तो सर हम क्या करेंगे कि बी की जगह पे हम 3 रख देंगे और सी की जगह पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तुमने कहा हाँ ठीक है। फिर हम आपसे पूछ दे कि सी रेशियो डी कहाँ रखें, तो सर आप कहेंगे कि हम सी की जगह पे हम 6 रख देंगे। हाँ, फिर इसके बाद में डी की जगह पे हम कितना रख देंगे, तो सर आप कहेंगे 7 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद में फिर क्या करेंगे कि सी की जगह पे हमें एक लाइन खींच देंगे और डी की जगह पे, फिर इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे बी की जगह लाइन खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे। इधर कितना खाली है, तो सर आप कहेंगे एक डी वाला ऑप्शन खाली है। आपको फिर फिर पूछेंगे क्या करना है, तो सर आप कहेंगे कि ये जो 3 है, इस 3 को हम रिपीट कर दें कितनी बार, सर आप कहेंगे 2 बार। अब इस तरीके से नीचे वाले में आएंगे तो यहाँ पे कितना स्थान खाली, तो सर आप कहेंगे कि एक स्थान खाली है, तो इस 3 को उठा के हम क्या रख देंगे, इधर रख देंगे। तो हम फिर पूछेंगे इधर कितना रखना है, तो सर आप कहेंगे इधर 5 है, तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। इसी तरीके से कितना रख देंगे, यहाँ पे 6। अब आपको देखना है क्या, अब हम पूछेंगे इसमें कोई संख्या कट रही, तो सर आप कहेंगे रुको तो पहले चेक कर ले इसको। तो क्या करना है आपको, तो इससे चेक करना है। देखो 3 से कट रहा है, तो सारी इधर देखिए 3 से कट रहा है, एक बी भी 3 से कट रहा है और सी भी 3 से कट रहा है और डी भी 3 से कट रहा है। हम पूछेंगे और कोई संख्या कट रही, तो सर आप कहेंगे और कोई संख्या नहीं कट रही। तो चलिए आप क्या करेंगे, फिर हम ये पूछेंगे आपसे कि अब हम क्या करेंगे, तो आप करेंगे सर कि अब जब कोई संख्या कट नहीं रही तो हम इसका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 6 दूनी 12, 6 18, ठीक है। फिर इसमें 6 पंचे 30, ठीक है। इसके बाद में 5 सते 35। अब इसमें पूछा क्या क्या है, सर आप कहेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा गया। तो ए रेशियो बी में कितना दिया गया 18, सी में कितना दिया गया 30। ये चीज आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।